हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है ना, जो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है और मेरे जेब में कुछ चला आता है, यही कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लर्निंग वीडियो लेके आऊंगा। जब आप लोग लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस चुकी थी, जो कि ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है, प्रीमियम डीके के वजह से ज्यादातर बिगनर ऐसे मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। और उसके बाद ये जो सेकेंड आवर के अंदर मूवमेंट था, हम लोगों ने यहां पर कैप्चर किया और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 43,795 का। अगर इसके ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,710 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 100 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 43,795 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,870 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 43,506 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 43,171 का। अगर इसके नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,250 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का
टारगेट रह सकता है और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 43,171 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,100 का, और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 43,356 का, और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 43,506 का, और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 43,350 से लेकर के 43,171 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर ले, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ, आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहां पर स्कैल्पिंग किया और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। और ये वाला जो मूवमेंट था मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर स्कैल्पिंग का ट्रेड बहुत बढ़िया बना और बढ़िया प्रॉफिट दिखा। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है। अब चलिए हम दोस्तों पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 18,353 का। अगर इसके ऊपर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,310 का, और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 पॉइंट का, और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 18,353 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 18,390 का, और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 18,304 का, और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा
18,252 का। अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 18,290 का। और टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 18,252 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 18,220 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 18,304 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 18,304 से लेकर के 18,252 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।